गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू ऑल बेटा? ऑल ऑफ यू आर फाइन? वेरी गुड। तो आज हम आपका जो हमने लेसन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 3, आज हम उसी का जो हमने हाफ किया था ना, और हाफ हम आज करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट आवर हाफ लेसन एंड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लेसन का नाम नोइंग द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के लेसन का नाम क्या है? नोइंग द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि किस कंप्यूटर का एक जो पर्टिकुलर पार्ट है वो क्या काम करता है, ठीक है, हम उसे किस यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कंप्यूटर की पिक्चर्स भी भेजी हैं, ठीक है, और अलग अलग करके समझाया भी है। तो एक बार मैं फिर से आपको छोटा ऐसा एक क्विक रिवीजन देती हूँ कि बेटा जो कंप्यूटर के पार्ट हैं इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है मॉनिटर। मैंने आपको मॉनिटर की पिक्चर भी शो कर रखी है। देखो इस वीडियो में भी सबसे पहले आपको मॉनिटर की पिक्चर शो होगी, ठीक है, कि जो भी कुछ हम काम करते हैं, जो भी कुछ हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, ठीक है, तो वो हमें कहाँ पर दिखाई देगा? हमारे मॉनिटर पर, ठीक है। मॉनिटर की स्क्रीन होती है ना, तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या कुछ लिखा है, क्या टाइप किया है। उसके बाद हमारा सेकंड था बेटा कीबोर्ड, ठीक है। ये देखो कीबोर्ड है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अगर कंप्यूटर पर कुछ भी काम करना है, कुछ भी लिखना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कीबोर्ड वी कैन राइट वट एवर वी वॉन्ट। हम जो भी चाहे हम वो लिख सकते हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू गिव कमांड्स टू कंप्यूटर, ठीक है, अगर हमें कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है, सपोज़ कुछ सर्च करना है, कुछ लिखना है, तो वी कैन यूज़ दिस कीबोर्ड। हम इस कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। और जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी हमने इस कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से हमने लिखा, हम उसको कहाँ पर देख सकेंगे? मॉनिटर में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ओके। नंबर थर्ड पार्ट इज़ द मेन पार्ट, दैट इज़ सीपीयू। आज हम इसी जो पार्ट है सीपीयू के बारे में हम रीड करेंगे, ठीक है। और हम पेज करते हैं पेज नंबर 24 से स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, देखो पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है। जब हम पेज स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा है ना रेड उसमें इंक में सीपीयू। तो सीपीयू की फुल फॉर्म भी दी गई है पहली ही लाइन में बेटा। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कि सीपीयू की फुल फॉर्म ये है कि सीपीयू तो छोटा सा 3 वर्ड का नाम है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आपको इसको अपनी बुक में अंडरलाइन करना है और क्या करना है आपने? इसकी स्पेलिंग आप लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद आप इसकी स्पेलिंग को लिख के देखेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप उसको टुकड़ों में तोड़ के लर्न कर सकते हैं। जैसे PRO प्रोसेसिंग, CESS प्रोसेस, ठीक है, और ING, ठीक है। आप इस तरीके से प्रोसेसिंग की स्पेलिंग को आप लर्न करेंगे टुकड़ों में तोड़ के, ठीक है, फिर वो इजी हो जाएगी आपके लिए। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। एक तो आपको बताया कि जो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है इसका क्या मतलब है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, जो हमारी हर एक मूवमेंट को, चाहे वो हाथों की है, चाहे वो आइज़ की है, चाहे हमारे बोलने की है, हर एक मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो सीपीयू है वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के अंदर। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, जो भी वो काम करता है कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर के हर एक पार्ट को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है बेटा, इसी तरीके से जो सीपीयू है, देखो आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है सीपीयू की, ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। दैट इज़ वाई सीपीयू इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, सीपीयू इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। और क्यों माना जाता है? बिकॉज इट कंट्रोल द होल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है एंड कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, इट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स।
ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को क्या करता है, ये कंट्रोल में करता है। ठीक है, तो आपने जो दो लाइनें हैं पेज नंबर 24 पर, दोनों ही लाइनों को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, कि फुल फॉर्म ऑफ CPU एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, CPU, है ना। या आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करता है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड ब्रेन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड ब्रेन, किसको बोला जाता है, दिमाग। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसको बोला जाता है, तो यू कैन से ना इजीली, आप इजीली बोल पाएंगे CPU। ठीक है, और फिर आपको CPU की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। CPU परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल अदर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया ना, जिस तरीके से हमारी बॉडी पूरी हमारा जो ब्रेन है वो हमारे पूरी बॉडी को, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो CPU है वो जो कंप्यूटर के अदर पार्ट्स है, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, इन सब को भी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, आपने प्रिंटर नहीं देखा ना, मैंने नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, हम आपको आज प्रिंटर भी दिखाएंगे। उसके बाद है बेटा, थ्रू द कीबोर्ड वी टेल द CPU व्हाट टू डू और हाउ टू डू। ठीक है, जो वो कहते हैं कि थ्रू द कीबोर्ड, इस कीबोर्ड के ज़रिए कि हमें कुछ भी, जो हमें सपोज कुछ भी लिखना है, ठीक है, हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से। मैंने बोला ना कि कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग टाइप करेंगे। ठीक है, कुछ भी लिखेंगे हम कंप्यूटर के अंदर, कोई कमांड लिखेंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर तो CPU क्या करेगा, उस जो इन्फॉर्मेशन है जो हम उसमें डालेंगे, जो इंस्ट्रक्शन हम उसमें डालेंगे, वो उसको रीड करेगा, उसको पढ़ेगा। ठीक है, और जब वो उसको पढ़ेगा तब CPU को पता चलेगा कि व्हाट टू डू, क्या करना है एंड कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद है CPU देन कैरी आउट आवर इंस्ट्रक्शन एंड शो द आंसर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, और फिर जब हमने कीबोर्ड से हमने लिखा, हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दी, तो उसके बाद कंप्यूटर अपना काम स्टार्ट कर देगा ना, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो उसका काम को करना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट निकल के आएगा वो हम कहाँ पर देख सकते हैं, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन पे। देखो इस पे दिखाई देगा, है ना। तो जो भी काम हमारे CPU ने किया है वो काम हमें कहाँ पर दिखाई देगा, मॉनिटर स्क्रीन पर। अब है अगला पार्ट बेटा आपका माउस। देखो आपकी बुक में एक छोटा सा चूहा छपा है ना, बिल्कुल। लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ रियल माउस, इट हैज़ अ टेल। देखो एक पिक्चर है चूहे की, और उसकी क्या है, एक छोटी सी पूँछ। देखो आपका जो पिक्चर में माउस दिख रहा है उसकी भी एक पूँछ है ना। देखो एक छोटा सा वायर दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये हमारे माउस की क्या है, पूँछ है, टेल है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट एट थिंग ऑन द मॉनिटर। देखो अब हम माउस चला रहे हैं, इस माउस को हम इसके ऊपर क्या रखेंगे, फिंगर्स रखेंगे। देखो यहाँ पर आपको दो निशान दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी दोनों फिंगर, हाथ की दोनों फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इसको हिलाते रहते हैं। ठीक है, इसको हिलाते रहते हैं बेटा। और जहाँ पर भी सपोज़ करो ये हमने लिखा है MS सरस्वती, अगर मुझे इसको पॉइंट करना है, जैसे जैसे माउस चलेगा बेटा, इसमें एक एरो होता है, माउस जो हमारी स्क्रीन है इस पर एक एरो होता है, और वो जो एरो एक छोटा सा डंडा, कैसे एक छोटा सा तीर दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, कर्सर बोलते हैं हम उसको। तो बेटा उस पर क्या होगा, जब जिधर भी आप उसको माउस को हिलाओगे थोड़ा बहुत, तो वो उसके साथ साथ हिलेगा। ठीक है, और आप उसके माउस की हेल्प से आप जहाँ पर भी, सपोज़ करो आपने MS सरस्वती के बीच में कुछ लिखना है, या आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उस एरो को माउस की हेल्प से आप यहाँ पर लेके जाएंगे, और फिर आप वहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो वहीं पर आपका कर्सर आ जाएगा। फिर आप अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आप उसको डिलीट करके वहाँ पर और कुछ नया वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने कोई चीज़ पॉइंट आउट करनी है, ठीक है, बॉक्स बनाना है या और भी कुछ करना है, तो आप विद द यूज़ ऑफ माउस यू कैन पॉइंट एट द थिंग ऑन द मॉनिटर। आप मॉनिटर पर उस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं। दिस माउस
ऑल्सो हैज़ अ टेल। देखो इसमें भी आपको दिखाई दे रही है ना, एक छोटी सी वायर दिख रही है, तो ये क्या है, हमारे माउस की टेल है। विच कनेक्ट इट विद द CPU। और जो ये टेल है, ये जो छोटा सा तार आपको दिखाई दे रही है, किसके साथ कनेक्ट होता है, CPU से कनेक्ट होता है बेटा, ठीक है। किससे कनेक्ट होगा, देखो इस CPU से जुड़ता है ये। इट हैज़ 2 और 3 बटन ऑन इट। देखो इस पर 2 और 3 बटन है। एक तो ये देखो 2 उंगलियां रखेंगी, फर्स्ट और सेकंड, और एक बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना जो ये स्क्रॉल बार होता है बेटा, ठीक है। तो इस पर या आप कह सकते हैं 2 बटन और एक होता है स्क्रॉल बार। टोटल 3 बटन्स होते हैं हमारे माउस पे। वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दिस बटन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हम इन बटन को प्रेस करके, ठीक है, हम इनसे क्लिक करते हैं। लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक बोलते हैं बेटा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। हम माउस से एक बार क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग लगातार 2 बार क्लिक कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं, राइट क्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो हम इससे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, उसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका लेसन 3। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको पार्ट्स दिखाने की और आपको समझाने की, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ पेरेंट्स लेट मी आस्क, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा जो भी आपको लगे कोई कमी है। ओके, थैंक यू।